नमस्कार, मेरा नाम विद्यानंद आर्य है। मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए विवश हो गया हूँ क्योंकि आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले मैंने एक आविष्कार किया था। डिस्टेंस मेजरिंग मशीन त्रिकोणमिति का एक अपग्रेडेड वर्जन मैंने तैयार किया था, जो गणित में अभी नहीं है, गणित के कोर्स में भी नहीं है और अभी भी यह खोजा नहीं गया है। ये एक मेरे द्वारा बनाया हुआ एक यूनिक सिद्धांत है, जिससे कोई भी वस्तु जो दिखाई दे रही है आप उसकी दूरी नाप सकते हैं और आप उसकी गति नाप सकते हैं। मुझे विश्वास था कि इस आविष्कार करने के बाद मैं बहुत जल्द देश की कुछ अच्छी सेवा कर पाऊंगा और मैं इस आविष्कार को देश को समर्पित करके जो हमारे देश में हो रही घुसपैठ और कई प्रकार के अपराध जो हो रहे हैं या हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है, उस तरह की चीज़ों को रोकने में मेरा आविष्कार बहुत सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि मेरे इस आविष्कार को मैं पेटेंट कराऊं और उसका देश के लिए उसका कोई उपयोग कराऊं, परंतु मेरी परिस्थितियां लगातार खराब बनी रहीं और उसके बाद हालांकि मेरा शोध में लगातार ध्यान रहा, मैंने कई प्रकार के आविष्कार किए, लेकिन उनको मैं कभी पेटेंट नहीं करा पाया। और आज ये विवश होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जन सहयोग के द्वारा मुझे मदद मिल सके और मैं उस मदद के साथ में अपने आविष्कारों को आगे बढ़ा सकूं और हमारे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में समर्थ हो सकूं। तो मैंने पहले बनाया था डिस्टेंस मेजरिंग मशीन। इस तरह का उसका मॉडल था जो मैं अभी इसको दिखा रहा हूँ और इसको मैं बहुत अच्छे से एक यंत्र की तरह बनाकर इसका उपयोग करना चाहता था और मैंने ये बनाया था इस मॉडल को और आज मेरे पास ये उपलब्ध नहीं है, ये खराब हो चुका है, 20 साल पहले की बात है। लेकिन यदि मुझे थोड़ा सा भी कहीं से सहयोग मिलता है तो मैं इसको बनाकर और इसको पेटेंट कराना चाहूँगा और ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा हमारे पूरे जीवन में। दूसरा आविष्कार जो मैंने किया था एक षड्मिक अंक पद्धति। हम लोग दशमिक अंक पद्धति से परिचित हैं और हमारा जो गणित है वो दशमिक सिद्धांत पर ही लागू होता है, जिसको हम दशमलव या दशमिक पद्धति ही कहते हैं। तो मैंने इसके लिए एक बहुत ही, क्योंकि ये चूंकि 10 अंक और 10 अंक से उनको रटना और फिर 100 अंकों तक उनकी गणना करना, गिनती और पहाड़े मिला के 200 अंकों को लगभग याद रखना होता है। तो इसके लिए मैंने षड्मिक पद्धति का आविष्कार किया था जो केवल 6 अक्षरों पर 6 अंकों पर आधारित है और यह बहुत ही सरल है। यह इसके अक्षर और इनकी जो अंक है, उनके अंकों के जो नाम मैंने बनाए हैं वो बहुत ही सरल बनाया है, जिससे कि कोई भी बहुत कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी गणित को बहुत अच्छे से याद कर सकता है और बहुत अच्छे से सवाल उनके हल कर सकता है। तो ये षड्मिक पद्धति मैंने आविष्कार की थी। ये लगभग 97 में किया था, लेकिन उसके बाद फिर इसका उपयोग मैं नहीं कर पाया और ये मेरे पास सिद्धांत के तौर पर बना हुआ रखा हुआ है। इसका अंकों का विधान इस तरह से था। ये हमारी षड्मिक पद्धति है। इसको मैंने का, बा, ना, रा, सा और की इस तरह से नाम दिए थे और पूरे इसका पूरा सिद्धांत है मेरे पास और वो अभी किताबों में रखा हुआ है, जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और मैं अंत में इस वीडियो के अंत में आप लोगों को ये अपील करूँगा कि मुझे इस कार्य के लिए बढ़ाने के लिए फंडिंग करें। मेरा जो चौथा आविष्कार था वो था एक लिपि। जिसका मैंने नाम दिया था विद्यानंदी
33। विद्यानंदी 33 एक 33 अक्षरों की एक परिपूर्ण लिपि है जो देवनागरी से कम अंकों की है और देवनागरी से अधिक पावरफुल। इसकी विशेषता यह है कि केवल 33 अक्षरों में आप पूरी ध्वनियां निकाल सकते हैं, जितनी भी ध्वनियां संसार में मनुष्य द्वारा बोली जाती हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये किसी भी भाषा के लिए उपयोग की जा सकती है, हिंदी अंग्रेजी के लिए या उर्दू के लिए या दूसरी हमारी भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं उन सब के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ में इसकी विशेषता ये है कि आप इसको बिना पेन उठाए लगातार लिख सकते हैं। इसमें ध्वनियाँ पूरी जो है देवनागरी में जो आती हैं वो पूरी आप इसमें निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। जो अक्षर देवनागरी में नहीं होते हैं उन अक्षरों को भी हमने इसमें शामिल किया है। और अंग्रेजी की तरह आप उसके कर्सिव में जिस प्रकार से लिखा जाता है बिना पेन उठाए, उस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसमें आप इसके जो अंक हैं, उसके जो अक्षर हैं, उनको गणितीय उपयोग में भी किया जा सकता है। बीज गणित के लिए भी हम उसका उपयोग करते हैं। इसमें कम अक्षर होते हुए भी यह परिपूर्ण है और इसमें किसी प्रकार की कोई ध्वनि की कमी नहीं है। और इसको भी मैं चाहता था, क्योंकि भारत में हमारी जितनी भी भाषाएं हैं उनमें अक्षरों की संख्या बहुत ज़्यादा होने से हमारे देश के लिए, हमारे देश की भाषा में कभी भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, खासतौर से कंप्यूटर के लिए बड़ी उपयोगी है और बोलचाल के लिए और लिखने के लिए और बोलकर लिखने के लिए इसका बड़ा ही ज़्यादा उपयोग है। इसलिए इस लिपि को भी मैं पेटेंट कराना चाहता था, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि हो जाए। लेकिन अभी तक मैं अपनी 20-22 साल के जो अंतराल है उसमें मैं इसको पेटेंट नहीं करा पाया। 2004 में मैंने इस लिपि का आविष्कार किया था और 2004 से लगा कर अभी तक मैं निरंतर चाहता था कि इसका देश की सेवा में कोई उपयोग हो, लेकिन मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि मेरी परिस्थिति लगातार खराब बनी रही। इसके अलावा मेरा अगला जो आविष्कार था वो था उन लोगों के लिए जो ब्लाइंड लोगों के लिए, या जो आंखों से डिसेबल हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए मैंने एक कीबोर्ड जिस तरह का बनाया और उस तरह की जिस तरह के कीबोर्ड हम कंप्यूटर पर काम करते हैं उस तरह का कीबोर्ड मैंने बनाया कि वो उस पर सुनकर, क्योंकि सुनने में हमारी जो लिपि है इसी पर आधारित है वो चीज़ भी, क्योंकि हमारी लिपि जो है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसलिए यह उन लोगों के लिए जो लोग सुनकर काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी उपयोगी है। और इसके लिए मैंने एक कीबोर्ड डिज़ाइन किया है, वो मेरे अभी माइंड में है, जिसको मैं अभी बोर्ड पर उतारना ठीक नहीं समझता। इसी प्रकार मूक बधिर लोगों के लिए भी मैंने एक कीबोर्ड डिज़ाइन किया था जो केवल हाथों में ही ऑपरेट किया जा सकता है और वो अपने हाथों के माध्यम से लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ भी सकते हैं। उसके बाद अगला मेरा और बहुत ही यूनिक सा आविष्कार है और वो है गाना गाने की मशीन। मुंह और हाथ से हम लोग ऐसे ध्वनियाँ निकाल सकते हैं, ऐसी गायन कर सकते हैं जैसे एक मनुष्य स्वभाव तौर पे एक अच्छा गायक कर सकता है। हम एक बेसुरा होने के बाद भी यदि हमारे पास कोई स्वर नहीं निकलते हैं या हम लोग कोई ऊंचा नीचा नहीं गा पाते हैं या हमारा जो स्वर स्केल जो है वो कम है, तो हम इस मशीन के माध्यम से इतना सुरीला गा सकते हैं जितना कोई अच्छा सिंगर गा सकता है। अभी तक हमारे पास बजाने की मशीनें हैं, हारमोनियम होता है, सिंथेसाइजर वगैरह इस टाइप के होते हैं, इनसे केवल गाने को बजाया जा सकता है लेकिन गाया नहीं जा सकता। परंतु हमारी इस मशीन के द्वारा गायन किया जा सकता है और उन लोगों की इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है जो गाना तो चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ में थोड़ी सी खनक नहीं है, उनके खरज नहीं है या ऊंचाई नहीं है या एक गला सुरीला नहीं है या जो लचक होती है वो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमने इस मशीन के साथ में उत्पन्न की है और इसको इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए हमें थोड़ी सी आर्थिक राशि की आवश्यकता पड़ेगी। और भी मेरे माइंड में बहुत सारे आविष्कार हैं, विद्युत से संबंधित है।
और अलग अलग चीज़ों के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी खोज रखी हैं। उसके अलावा मैंने धर्म के ऊपर भी बहुत सारा शोध किया हुआ है। तो मैं थोड़े छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। तो मैं अभी इतने आविष्कारों को देश के सामने लाने के लिए पूरी दुनिया के लोगों से, उन सभी लोगों से जो देश की प्रगति चाहते हैं या देश में एकता चाहते हैं या देश में सुख शांति चाहते हैं, उन सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि इस कार्य के लिए ये जो सभी प्रकार के कार्य हैं या फिर आगे शोध होंगे, उसके लिए जो आर्थिक रूप से थोड़ी सी मदद करें। और अगर आपकी मदद हो जाती है तो हमारे देश की बहुत सारी मदद हो जाएगी। धन्यवाद।